मैं लेके आई हूँ आपके लिए टेंस बास्केट। टेंस बास्केट यानी कि जितने भी टेंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे वो सारे के सारे टेंस को मैंने एक बास्केट के अंदर डाला है ताकि आपको जल्दी से लर्न हो जाए। तो ये है मेरी 3 टेंस बास्केट, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में आता है है, ही। पास्ट में आता है थे, थी। और फ्यूचर में आता है गे, की। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था। इसके भी हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। अब ये हमने बना ली 3 बास्केट। तो जो सबसे पहले हर बास्केट में 1 2 3 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है तीनों टेंस की बास्केट को। अब बात करते हैं इंडेफिनेट की। तो सबसे ऊपर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस की क्या पहचान होती है कि उसमें लास्ट में त आता है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो त और ह आएगा। पास्ट है तो थ और थ आएगा। फ्यूचर है तो ग और त दोनों आएंगे, यानी कि त और ग। वह जाती थी, वो जाती है, वह जाती होगी। त और थ का यूज हो रहा है। या फिर अगर इंग्लिश में हम देखें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। नो हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। पास्ट नो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट में क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनेट में टेंस में। और अगर फ्यूचर की बात करें तो विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये हुई प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में प्रेजेंट में नो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में नो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर में विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा हमारे? इज, एम, आर, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी। इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और लास्ट में क्या आएगा? रहा। वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा होगा। जहां रहा आ रहा है और तीनों में देखो, तीनों टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। बस प्रेजेंट में इज, एम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, पास्ट में वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। लास्ट में उनका अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो रहा है, रही है। जहाँ भी वाज वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है या इज, एम, आर के साथ आईएनजी लग रहा है तो उसका हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो उसका हिंदी ट्रांसलेट रहा है होगा। पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुकी थी, चुकी होगी। यानी कि चुका, चुका जहां पे आ रहा है। चुका के लिए क्या करना है आपको? हैज है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है तो परफेक्ट टेंस है। फॉर्म देखिए, थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो परफेक्ट टेंस है। और कहीं भी थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही है आपको पूरे चार्ट में, मेरी किसी भी बास्केट में थर्ड फॉर्म नहीं है। सेकंड फॉर्म आ रही है एक जगह, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो एक ही जगह सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, या सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। और थर्ड फॉर्म कहाँ आ रही है? परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब परफेक्ट टेंस है। और थर्ड फॉर्म के साथ हैज है आ रहा है तो प्रेजेंट है, थर्ड फॉर्म के साथ हैड आ रहा है तो पास्ट है, और थर्ड फॉर्म के साथ विल है और शैल है आ रहा है तो फ्यूचर है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? हैज बीन, हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है। साथ में हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। पास्ट है तो हैड बीन, प्रेजेंट है तो हैज बीन, हैव बीन। जो परफेक्ट में हैज हैव आता, हैज हैव के साथ में अब बीन लग जाएगा जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। यहाँ हेड आया था, हेड के साथ हेड बीन लग जाएगा। परफेक्ट में हेड है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेड बीन। फ्यूचर में देखो विल हैव, शैल हैव परफेक्ट में, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो विल हैव बीन, शैल, यानी कि बीन उसके साथ और जुड़ जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा? रहा। इसमें भी रहा आएगा, लेकिन रहा के साथ आपका टाइम दिया होगा। वह सुबह से पढ़ रहा है, वह कल शाम से पढ़ रहा है, वो 4 बजे से पढ़ रहा है। टाइम भी दिया है, अगर टाइम साथ में दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ये मेरे तीनों टेंस की बास्केट है। फॉर ऑल प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल है। इनके साथ क्या यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। लेकिन सिंगुलर जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर जब भी आएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का यूज करेंगे। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे। अगर सेंटेंस सिंगुलर है तो एस या ईएस का यूज होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, ता है, यानी कि प्रेजेंट कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ता और हा है। ता के क्या रूल है? नो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होती है? क्रिया। जब भी हम कोई काम करते हैं, चलना, उठना, बैठना, रोना, खाना, दौड़ना, सोना, सब क्रिया जो भी काम करते हैं वो होती है वर्ब। ही राइट्स, यहाँ पर क्या कर रहा है? वो लिख रहा है। लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। वह पत्र लिखता था, यानी कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या रहे? सेकंड फॉर्म। राइट की सेकंड फॉर्म रोट। ही रोट अ लेटर। वह पत्र लिखता होगा, लिखता होगा, यानी कि फ्यूचर टेंस। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल राइट अ लेटर। इसी तरह से आपको सारे सेंटेंस बनाने हैं। आप इधर देखिए, अपने बास्केट में जाइए, देखिए कौन सा टेंस आ रहा है, क्या हमने सेंटेंस बनाया है, लास्ट में क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं।